तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो आई थॉट व्हाई नॉट कंटिन्यू दिस सीरीज। तो यहाँ पर मैं पहले एक लॉट बाय करता हूँ, देन आई विल डिस्क्राइब यू व्हाट इज़ द रीज़न। तो बेसिकली अगर निफ्टी को आप देखोगे तो निफ्टी एक पैटर्न, कंटिन्यू पैटर्न के साथ नीचे की तरफ गिरावट दे रहे हैं। तो इफ़ आई जस्ट सिंपली ड्रॉ अ गैन फैन, it will find that यहाँ पर जितने भी पैटर्न्स बने हैं, अगर मैं गैन फैन को हाई टू लो ड्रॉ करूँ तो मार्केट इस बार एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जोन से निकल के आए हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जोन से नीचे की तरफ टर्न कर रहे हैं। और रीज़न ये है कि इफ़ यू सी प्रीवियस मारुबोजू कैंडल जो बने थे यहाँ पर, वो मारुबोजू कैंडल पे एक इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट की है। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ इनसाइड बार फॉर्मेशन। ओके, तो इनसाइड बार फॉर्मेशन की ये ज़रूरत नहीं होता कि वो साइड बाय साइड कैंडल ही बने हमेशा, बट किसी भी कारण अगर मारुबोजू कैंडल आपको दिखे और उसके पास अगर कोई भी सिंगल तरीके का ट्रिगर पैटर्न हमें देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पर ट्रिगर पैटर्न क्या देखने को मिले हमें, ये 8/1 से ऊपर मार्केट गया, वहां से फिर से नीचे की तरफ है। सो दैट मीन्स दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से। तो यू कैन सी द फाइंड आउट द टाइम ऑफ 1016 ओवर हियर। और 1016 अगर हम देख रहे हो तो 1016 यहाँ पर कहाँ पर है, यस ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज द लो ऑफ 69.8। सो हमने जो ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट किए हैं, इनके लो कहाँ पर है, 68.6। तो दिस वन इज द राइट वे। और दूसरी बात, इफ यू सी दिस इज अ सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर मार्केट ने लोअर हाई को क्रिएट किया, राइट। दिस द प्राइस एक्शन बेस, दिस द लोअर हाई। और मार्केट उसी तरीके से पहले कैंडल में भी लोअर हाई क्रिएट करते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम लोग ये पैटर्न को रहने देते हैं और हम लोग अगर सिर्फ 8/1 पे फोकस करते हैं तो क्या होगा, मार्केट 8/1 को क्रॉस करने की कोशिश की, ठीक है, बट इट फेल्ड टू क्रॉस द 8/1। फिर से मार्केट 8/1 के नीचे यहाँ पर आ गए। तो दिस इज वन साइन ऑफ द bearishness could be continue from the 8/1। नाउ अभी यहाँ पर बुलिशनेस कहाँ पर आएगा, इन एनी केस मार्केट 17,613 मतलब 17,613 के लेवल के ऊपर आए तो उस केस में हमें बुलिशनेस मार्केट में फिर से दिखने की तैयारी करेगा। बट एज फार द करंट पैटर्न इज शोइंग, ये चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं मार्केट फिर से ऊपर नीचे हो रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर लेवल। तो मैं अगर इस पॉइंट पर एक लेवल ड्रॉ कर दूँ तो व्हाट कैन आई फाइंड, लेट मी सी। वॉल्यूम को यहाँ पर हटा दें। हाँ, ये दोनों। तो आई कैन सी कि मार्केट ने इस पॉइंट पर अगर मैंने गैन फैन को ड्रॉ किए हैं, सो व्हाट कैन आई फाइंड राइट ओवर हियर। पहले हम गैन लेवल के डिस्कस कर लेते हैं। कल भी हमने गैन लेवल के डिस्कस किए थे आपसे। दिस इज द लेवल ऑफ 64 to 81। तो 64 पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, 64 के लेवल। इफ 64 पे लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, 64 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन आफ्टर द 64 कौन से लेवल आ रहे हैं यहाँ पर, 180 पे 72 आ रहे हैं एक बार, एंड 90 पे 68 के लेवल आ रहे हैं, 64, 68 एंड देयर इज अ लेवल ऑफ 72, ठीक है। तो मार्केट अभी क्या किए, फ्रॉम द 64 लेवल मार्केट पुश्ड इटसेल्फ अप टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द 72। ओ मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर डाला नहीं था, एक सेकंड। 68
एक काम करता हूँ 66 पर स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ 66. नाउ व्हाई बिलो 66? क्योंकि अगर हम देखेंगे कि मार्केट जब भी 8/1 से रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज इन द वोलाटिलिटी ऑलवेज, मतलब यहाँ पर ज़्यादा वोलाटिलिटी इंक्रीज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और वोलाटिलिटी इंक्रीज होने का ये मतलब है कि अगर बहुत ही कम लेवल पर स्टॉप लॉस हो तो वो हिट होने के एक चांसेस होते हैं। बट इन एनी केस आप अगर स्टॉप लॉस गैन लेवल के नीचे डाल दे, मतलब जैसे कि 64 पे गैन लेवल है और 72 पे गैन लेवल है, तो 72 और 64 इसके बीच में जो लो हमें दिख रहे हैं वो कितने लो है? 67। तो हमने क्या किया, 66 के स्टॉप लॉस डाल दिए। अभी देखो प्राइस 80 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हम लोग क्या करेंगे, वही सिंपल फॉर्मूला, 88 पे जाते ही हम लोग प्रॉफिट्स को बुक कर देंगे। हमारे यहाँ पर कितने हैं, मतलब इन्वेस्ट कितने हैं? 75 इंटू 50, राइट, मतलब 3,500 के हमारे यहाँ पर एंट्री है। और 66, राइट, 66 पे हमारे स्टॉप लॉस है 75 माइनस 66, तो 9 रुपये। तो 9 रुपये इंटू 50, 450 रुपये का हमारे रिस्क है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट 10% ऑफ द रिस्क, 10% प्लस। तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पर अगर मार्केट एवरेज प्राइस मतलब 75 से 88 माइनस 75 यहाँ पर अगर आते हैं तो 13 रुपीज़ का हमारा रिवॉर्ड आएगा। तो कितने रिवॉर्ड आते हैं? 650 रुपये के पास रिवॉर्ड आते हैं। तो ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास हमारे यहाँ पर रिवॉर्ड है, यहाँ फर्स्ट रिवॉर्ड है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है देन वी विल वेट टू कंटिन्यू होल्डिंग दिस ट्रेड, बिकॉज हम यहाँ पर ट्रेड को काफ़ी टाइम तक होल्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस 8/1 लेवल ब्रेकिंग, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट 4/1 मतलब ऑलमोस्ट 500 के लेवल तक होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को, जब तक कि ना मार्केट 8/1 के ऊपर जाकर क्लोज ना दे। अगर 8/1 के ऊपर जाकर मार्केट यहाँ पर क्लोज देते हैं, हम लोग फोर्स्ड एग्जिट कर देंगे ट्रेड्स में, ठीक है। तो चलो वेट करते हैं इस पे थोड़ा, एंड आई विल गेट बैक। हाय, तो देखिए 618 का जो हाई हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे वो हाई ब्रीच नहीं हुआ, तो हमने कोई भी नया ट्रेड नहीं लिए यहाँ पर अभी भी। एंड आवर जो ट्रेड थे वो मैंने यहाँ पर एवरेज किए हैं, एंड विद द 74.15 एवरेज प्राइस, एंड 3 लॉट हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट ट्रेंड एज सो फार। तो करंट ट्रेंड को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो मैं पर्सनली अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड आपसे शेयर करवा, आई मीन यहाँ पर देखो तो ये करंट ट्रेंड है, ठीक। करंट ट्रेंड वाइज अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने 8/1 पे फिर से एक रेजिस्टेंस लिए थे, 8/1 से नीचे की तरफ आया, तो इसी रेंज पर हमने दोबारा जो एंट्री थे हमारे वो एंट्री लिए, एंड वी आर करेंटली वेटिंग टू ब्रेक द 1/1 एंगल अगेन। तो वो टाइम ले सकते हैं थोड़े, बट एज इट इज फ्राइडे तो कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे हिसाब से 500 के लेवल आज अगर आते हैं दैट विल बी वेल सो गुड, तो हम लोग एक बहुत अच्छे प्रॉफिट से यहाँ पर जनरेट कर सकेंगे। और ओवर हियर वी कैन ऑल्सो सी द मार्केट टुक द सपोर्ट एट द 1/1 लेवल एरिया, एंड 1/1 से ये थोड़े थोड़े रिट्रेस कर रहे हैं। So that will be not, I mean, it will be not be any problem क्योंकि आज हम लोग spot chart follow कर रहे हैं over here. So if I also use the Gann angle at this particular level, तो हमें दिख रहे हैं कि this is the support area, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो we can see मार्केट इज करेंटली गोइंग टू बी अ ब्रेकआउट अबव 75। तो अभी अगर 75 के ऊपर हमें प्राइस दिख जाए, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस टू गेट अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अबव इट। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। सो
8/1 के लेवल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8/1 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होते हैं तो यहाँ पर हमें रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिलेंगे एंड वी नीड टू बाय द कॉल ऑप्शंस। अदरवाइज हम लोग अभी देखेंगे जो प्रॉपर ट्रेड सेटअप है वो उसके तरीके से हम लोग ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल हम लोग किसी भी तरीके से इस एंगल को टच करते हुए देखेंगे ऑन द लोअर एंड साइड। ठीक, सो ये मेरी तरफ से बेसिक सा एनालिसिस यहाँ पर है। तो 8/1 पे दोनों ही प्रोटेक्टेड है, 17,600 के पुट भी प्रोटेक्टेड है ऑन दिस लोअर एंड साइड 68 के आसपास, and also we are protected on this spot price which is like to here, okay, somewhere here. मार्केट फिर से रिवर्स कर रहे हैं 8/1 से। तो 8/1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, काफ़ी अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओके, ये फिर से रिवर्स कर रहे हैं दिस पर्टिकुलर प्राइस। ऑलराइट, आई एम पॉजिंग हियर अगेन। राइट, तो यहाँ पर देखिए मार्केट 8/1 से रिवर्स कर गए ऊपर की तरफ एंड यहाँ से भी 8/1 से ही मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो एंगल, जियोमेट्रिकल एंगल, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मार्केट में आपको बहुत ही लोअर रिस्क के साथ ट्रेड करने की मौका देते हैं एंड दिस इज हाउ आवर स्ट्रैटेजी इज डिजाइंड। तो एंड ऑफ द डे वी कैन एक्सपेक्ट, अगर हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी को रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ फॉलो करें तो प्रॉफिट हो सकता है। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही हायर कैपिटल के साथ हमेशा ट्रेड करें। इट इज़ वाई आई एम शोइंग यू फॉर द टुडे, आज को मिलाकर 4 कंटिन्यूअस डे हैं जो हम लोग लिमिटेड कैपिटल के साथ ट्रेड को दिखा रहे हैं। एंड most of us always try to find this kind of strategy, आप लो रिस्क हो हायर रिवॉर्ड हो, और एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं हो कि 4 गुना रिस्क हो और 1 गुना रिवॉर्ड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपको प्रॉफिट हो। तो 17,606 पे मार्केट थोड़े स्लो हो चुके हैं यहाँ पर, बट फिर भी इट्स ओके क्योंकि अभी हो रहे हैं सिर्फ 11:20 द मॉर्निंग। तो हमारे पास टाइम है अभी बहुत सारे, और मेरे हिसाब से अगर हम देखें कि जो हमने डिस्कस किए थे, तो ट्रिगर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। तो ट्रिगर पॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो इट इज़ वे इम्पॉर्टेंट जिस तरीके से आप सोचते हो। पीपल ऑलवेज थिंक कि हम थोड़े कोई भी ट्रिगर पॉइंट को उठा लेंगे, कोई भी ट्रेड को उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से ही रिस्क मैनेज करने होते हैं हमेशा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकते हैं आप। नाउ वी आर 412, और हाँ हमने यहाँ पर एसएल को ट्रेल किया था, आई मीन रिवर्स किया था ऑन द लेवल ऑफ 63। रीज़न ये था कि हम अगर देखें कि मार्केट यहाँ पर आ गए थे 68 पर आ गए थे, बट अभी हम लोग चाहे तो प्रीवियस लेवल पर फिर से रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि ये अभी रिस्क फ्री हो गए हैं कि 8/1 के नीचे से अगर ऊपर की तरफ रिवर्स कर चुके हैं और अगर 1/2 के ऊपर फिर से क्लोजिंग दे चुके हैं, देन दैट मीन्स कि ये जो ट्रेड है अभी ये काफ़ी हद तक रिस्क फ्री हमारे हो चुके हैं। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर ट्रेड को दे सकते हैं फिर से एसएल को। तो एक बार अगर 72 के ऊपर क्लोज हो जाए तो हम लोग मार्केट में फिर से वही लेवल पर एसएल को डाल देंगे क्योंकि 72 इज अ इम्पॉर्टेंट गैन लेवल। तो यहाँ पर लो कितने बने थे 67.88, मतलब 68 के जो गैन लेवल थे 68 के गैन लेवल में मार्केट फिर से सपोर्ट लिया था। ठीक है, दिस इज द 68 गैन लेवल। तो 1 गैन लेवल से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से 72 गैन लेवल के ऊपर क्लोज दे रहे हैं। अभी 47 है, 10 सेकंड में ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। 72 के ऊपर इसके क्लोज होने चाहिए, देन आई विल फाइंड द टारगेट अप टू 88। ठीक है, 72 के ऊपर क्लोज हो गए हैं यहाँ पर फिर से, एंड
दिस इज़ व्हाट ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट. सिंपल चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, बट सीखने के टाइम आप अगर ऐसे सोचेंगे कि आप 3 दिन में सीख जाएंगे, 2 दिन में सीख जाएंगे, 2 दिन में आपको स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करवा के दे सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, बट वो आप में कितने टाइम में, मतलब आप कितने टाइम तक डिसिप्लिन होंगे वो स्ट्रैटेजी को लेकर, ये तो आप पे डिपेंड है. यूजुअली एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट से लोगों के एक अननेचुरल एक्सपेक्टेशन होते हैं एंड नथिंग एल्स. मुझे और कोई रीज़न नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में लोगों ने लॉस किए होते. अगर 1-2% का ही मतलब रेशियो होता कि उतने लोग आप मार्केट में से पैसे बनाते, तो इट इज़ बेटर टू जॉइन कैसिनो, राइट. अदरवाइज you cannot see the growing equity investors in the overall India or traders overall India. तो और एक बात है कि बहुत ज़्यादा आप इसको ऑटोमेट करने की कोशिश मत कीजिए. लोग मैंने देखे हैं खुद से कि लोग बहुत तरीके से इसको ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, बट द मार्केट इज़ वे, मतलब मार्केट बहुत बहुत स्मार्ट है. और एक्चुअली तो FIS DIIs जो वो लोग जो ऑटोमेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर एग्जीक्यूशंस पे करते हैं यूजुअली, कि कितने ऑर्डर्स कितने लॉट पर होते हैं, ऐसे करके वो लोग करते हैं. बट अगर आप कंप्लीट तरीके से इसको ऑटोमेशन करके ऐसे सोचेंगे कि यहाँ से तो पैसे मिल रहे हैं, तो वो करने की कोशिश मत कीजिए. मैनुअली करने की कोशिश कीजिए, वो बेहतर होते हैं. एंड इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल ऑटोमेशन आपको है, तो भी वहाँ पर आप रिस्क मैनेज और क्लोजिंग का एक ऑप्शन रखिए, तभी जाकर इस पे फ़ायदा होगा. अदरवाइज अगर आप उस पर रिस्क मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं रखेंगे, देन एंड ऑफ द डे वो आपको बहुत ही मतलब ख़राब एक्सपीरियंस दे सकते हैं. तो देखिए, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है एंड स्लाइटली हर तरीके से मार्केट अपने प्रीवियस ईयर पर जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने थे 1121 पे 1122 पे बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर क्लोज हो चुके हैं. तो हम चाहे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस को फिर से ट्रेल कर सकते हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, कितने स्टॉप लॉस पहले 66 पे मैं फिर से ट्रेल कर देता हूँ यहाँ पर स्टॉप लॉस. ठीक है, 65. ठीक, मैंने असल को ट्रेल कर दिया. अभी रिस्क थोड़े कम हो गए. और क्या, यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट फिट से वही 17,599 के लेवल पे क्लोज करने की कोशिश किया. एंड यहाँ पर भी मार्केट ने एक बियरिश एनगल्फिंग को बनाए हैं. तो बियरिश एनगल्फिंग एक काफ़ी पावरफुल टूल है, पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न. तो जब भी मार्केट में ये इस तरीके के कैंडल बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बना है, 2 कंटिन्यू तरीके से 3 ब्लैक क्रोस की फॉर्मेशन बनी. पर 1 2 3, एक बार यहाँ पर ब्लैक क्रो बने, दूसरी बात यहाँ पर फिर से ब्लैक क्रो बने हैं यहाँ पर. तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है आपके लिए. ठीक, ये सब छोटे छोटे चीज़ें को ध्यान में रखिए तो प्रॉफिट्स हो जाएंगे. बाकी जो आपके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर मोर देन 95% 90% आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड होते हैं. उसको मत भूलिए. ठीक है, चलो मैं पॉज करता हूँ फिर से इसको. आज थोड़ा टाइम कम है, तो आई विल नॉट एबल टू रिकॉर्ड कंप्लीट ईच एंड एवरी स्टेट. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितना देर हो सके मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूँ. ठीक है, तो ये देखिए 2/1 से मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से फॉल हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, और अगेन सेम तरीके से 1/1 एंगल के ऊपर से मार्केट में यहाँ पर 73 के प्राइस पर चले गए. ठीक, तो एंगल एनालिसिस इट्स वेरी गुड. तो अगेन मैं यहाँ पर एक और सेंटिमेंट एनालिसिस हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर मार्केट ने 1130 पर किस तरीके से कैंडल क्रिएट किए,
एक कैंडल को क्रॉस किया। अब उसके बाद जब मार्केट ने दूसरा कैंडल क्रिएट हुआ, उस कैंडल ने 2 एंगल के ऊपर जाकर क्लोज दिए। सो दिस इज इंडिकेटिंग द स्ट्रॉन्ग साइन इन द मार्केट। ठीक है, ये मार्केट के स्ट्रॉन्ग साइन को डिटरमाइन करते हैं। तो काफी अच्छे स्कैल्पिंग मेथड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मेरा टारगेट वही है, 88 का टारगेट मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। अब 88 के बाद क्या हो सकता है? देन डेफिनेटली देयर कुड बी द अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी इन द मार्केट, बट फिलहाल मुझे 88 पे देखने को मिलेगा ट्रेड। तो मैं 2 लॉट यहाँ पर, 3 लॉट मेरे पास है, तो 2 लॉट मैं वहाँ पर बुक कर दूंगा। देन आई विल ट्रेल द रेस्ट ट्रेल कर दूंगा। वहाँ पर अगर ज़्यादा प्रॉफिट आते हैं आएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा तो हो जाएगा। और कोई इन बिटवीन मेरे पास प्लान फिलहाल नहीं है, until unless market create a new trade segment over here। ओके, तो ये वही रेंज पर 3-4 दिन से मार्केट 17,600 पे इस तरीके से ही घूम रहे हैं। तो डेफिनेटली 17,600 इज लुकिंग अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर द मार्केट। और एक बार अगर ब्रेक हो जाए तो क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब ये निफ्टी एनालिसिस पे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि 17,600 के नीचे, मान लो आज अगर फ्राइडे 17,600 के नीचे क्लोज हो जाए, तो हो सकता है कि हम लोग मंडे को गैप डाउन देख लें। बट गैप डाउन होना बहुत अच्छी बात नहीं होता मार्केट में, गैप डाउन गैप अप, क्योंकि फिर से मार्केट वही गैप को चेस करते रहते हैं। तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेड हमें नहीं देखने को मिलता अगर इनकेस द गैप अप गैप डाउन हैपन। राइट, 17,600 के अगर हम 4 मिनट पे यहाँ पर देखें, 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से बियरिशनेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आज के लो कितने हैं? 17,589 आज के लो हैं। 17,589 के नीचे जाना तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि काफ़ी पैटर्न्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके नीचे जाना तो चाहिए। बट हाँ, the 17,600 could be the psychological barrier for the retail traders। तो जब तक रिटेल्स खरीदेंगे नहीं, देन प्रोस वहाँ पर सेल नहीं कर सकते। जब तक, मतलब दिस मार्केट इज डिपेंड ऑन द बायर्स एंड द सेलर्स। तो जब तक आप बाई नहीं करोगे तब तक कोई सेल कैसे करेगा? राइट, हर एक बायर्स के लिए हर एक सेलर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दिस इज व्हाट हैपन। रिटेलर्स तो पहले लॉस तो करते ही हैं। नीचे आ रहा है 74 के नीचे, 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पर कि हैमरिंग, बहुत तेज़ी से हैमरिंग हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो 500 के लेवल आ जाना चाहिए, मतलब 550 530 के लेवल्स दिख जाना चाहिए। और अगर मैं 10 लेवल पे देखूँ तो कितने लेवल हैं यहाँ पर? 17,689 के नीचे हमें 17,556 के लेवल तो दिखना चाहिए। 17,556। ठीक, हैमरिंग काफ़ी हो रहा है हमें यहाँ पर, एंड मार्केट इज एवरी टाइम हिटिंग दिस हायर लेवल। तो जितने ज़्यादा टाइम हैमरिंग होगा वो लेवल उतना वीक होते रहते हैं। ये बेसिक सा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है हमारे। अगर आप प्योर चार्ट में देखेंगे, मतलब कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं, कैंडल स्टिक पे अगर आप फोकस करेंगे और डे चार्ट को देखो, तो डे चार्ट पे क्या दिख रहे हैं? द मार्केट इज कंटिन्यूअस हैमरिंग। और ये जो फर्स्ट बियरिश एनगल्फिंग के लो है, तो 17,574 ये बियरिश एनगल्फिंग के लो है। एक बार इसके नीचे क्लोज हो जाते हैं, देन नेक्स्ट गैप चेजिंग होगा। गैप चेजिंग में 17,126 मुझे जो लग रहा है। ठीक है, बीच में कुछ भी रुकावट नहीं हो सकता। और दूसरे एक और गैप लेवल था यहाँ पर, वो 451 का लेवल है।
451 को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, देन यू कैन सी द 424, 17,424, मतलब गैप के नीचे गैप लेवल है। तो डेफिनेटली ये इससे ज़्यादा फोकस हमारे मतलब इस गैप के नीचे क्लोज होने के चांसेस रहेगा। तो एक बार अगर क्लोज हो जाते हैं गैप के नीचे, देन 17,126 कुड बी द नेक्स्ट। बहुत टाइम तक हमारी हो रहे हैं, टाइम ले रहे हैं मार्केट, ठीक है, टाइम ले रहे हैं तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग ओवर हियर। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस, नथिंग वी कैन डू, हमारे इतने ही। और अगर हम ये वाला लेवल को देखेंगे जो हमने सुबह मतलब डिस्कस किए थे आपसे, 618 और 612, तो यहाँ से मार्केट ने पैटर्न क्रिएट किया। तो पैटर्न इन सेंस ऑफ द मतलब इस यहाँ पर लो और हाई फिर से ऊपर की तरफ जा रहा, ठीक है। लेट्स वेट फॉर द सम टाइम टिल वी गॉट सम इंफॉर्मेशन ऑन द अदर साइड, ठीक। $606। एक बात अगर आपने नोटिस किया होंगे, तो मैं जो बात नोटिस कर रहा हूँ, पहले मार्केट में 8/1 पे रेजिस्टेंस दिया, तो ठीक है। दूसरी बात मार्केट ने क्या किया, 4/1 पे 3/1 पर रेजिस्टेंस लिया, देन 4/1 पर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक। 4/1 पर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, फिर से मार्केट अभी 3/1 पर रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो हर एक टाइम गैन एंगल पे जब जब रेजिस्टेंस ले रहे हैं, मार्केट वीक हो रहे हैं। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद प्रीवियस लो को काट कर मतलब ब्रेक कर रहे हैं। रेजिस्टेंस लिए प्रीवियस लो को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लिए प्रीवियस लो को यहाँ पर ब्रेक कर दी, ठीक है। तो दिस इज अ साइन ऑफ द bearishness to be containing in the market, all right। So 71, 599 क्लोज हुआ था, 599 के नीचे एक बार क्लोज हुआ था 597। जब से रेंज बनाए हैं तब से अगर हम लोग देखें तो देखिए स्टॉप लॉस के कितने इंपॉर्टेंस होते हैं। तो जिस तरीके से मैंने वॉलेटिलिटी को डिस्कस किए शुरुआत में, मैंने बाद में जब मार्केट फिर से वही डायरेक्शन पे बार बार जा रहा था, तो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था 64 पे अगेन। तो मार्केट यहाँ पर कहाँ तक आ गए, वही 65 के रेंज पर। तो अगर हमें 66 पर स्टॉप लॉस होता तो ये ट्रिगर कर देता, इंस्टेंट ट्रिगर कर देता, उसके बाद ऊपर की तरफ जाता। सो वो नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल रूल है, स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है आपको। क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना नहीं आया और आपने हैवी किसी प्लेस पर स्टॉप लॉस को डाल रहे हो, तो वो दैट विल बी नॉट गुड फॉर यू। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। और वो रेंज जो हमने सुबह आपसे डिस्कस किए थे, वो रेंज पर फिर से मार्केट आ रहे 612 पर, वहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और किस तरीके से आप लर्न कर रहे हो, मार्केट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। मार्केट भी रहेगा और ट्रेडर्स भी रहेंगे, बट इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, इफ़ यू आर नॉट लर्निंग प्रॉपरली, देन एंड ऑफ द डे आपके स्टॉप लॉस होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग ओवर हियर। एंड एंड ऑफ द डे आप मार्केट को ब्लेम करते हुए मार्केट से निकल जाएंगे, एंड नथिंग शुड बी डन ओवर दिस पीरियड। तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई किया हमने, तो दैट्स द रीज़न स्टॉप लॉस नॉट हिट। तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल हो रहे हैं, बट अगेन आई एम स्टेइंग विथ माई रूल। हमने हमारे रूल की साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। होप कि ये मार्केट अभी कहाँ पर सपोर्ट लिया,
मार्केट अभी 2/1 पे सपोर्ट ले लिए, तो ये फाइनल सपोर्ट मार्केट के होना चाहिए। इसके बाद मार्केट में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड होना चाहिए अप टू 80, 81, 82 के रेंज तक। उसके बाद ऑप्शन के डेटा जो है वो हम लोग 88 के टारगेट एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं। वी हैव टू वॉच एंड वॉच दिस, किस तरीके से होते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलो तो हम लोग फिर से पॉज करते हैं वीडियो को। इम्पॉर्टेंट है ये, और देखिए किस तरीके से कुछ ही सेकंड्स में आपकी कुछ ही मिनट्स में, 1-2-3 मिनट के अंदर यहाँ तक आ गए, उसके बाद फिर से चले गए। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग होते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग हम नहीं बोल सकते, एक्चुअली आपको खुद से ही वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने होते हैं, और ज्ञान लेवल्स वो आपको वोलेटिलिटी ऑटोमेट करके कैलकुलेट करके ही देते हैं। ज्ञान लेवल के रेंज इस तरीके से ही कैलकुलेटेड होते हैं, प्री कैलकुलेटेड। अगर आपको यूज करना आता है, यू कैन ऑलवेज यूज दैट। ओके, सो अगेन आई एम पॉजिंग हियर। चलो, तो 78 का प्राइस आ गए हैं अभी यहाँ पर। तो दिस इज हाउ यू ऑलवेज डू द वर्क, द ट्रेड। कल हमने ये बात डिस्कस किए थे कि स्टॉप लॉस कभी भी आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि आज हमने क्या किए थे, स्टॉप लॉस लोअर लेवल में प्लेस तो किए थे, बट फिर भी क्या हुआ, हमें लगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये स्टॉप हंटिंग कर सकते हैं। तो हमने उस तरीके से डिजाइन किया स्टॉप लॉस को। 64 के प्राइस पर अगर हमने नहीं दिए होते तो ये स्टॉप आउट हो जाता। तो अभी हमें क्या करना पड़ता, फिर से लॉसेस रिकवर करने की कोशिश करने पड़ते, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो डेफिनेटली ये थोड़े बहुत हम क्या कहते हैं, दिस इज हाउ द ह्यूमन बीट द मशीन। ओके, तो एज अ ह्यूमन हम लोग खुद से ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास खुद की मतलब होने चाहिए सोच समझ कि हम किस तरीके से ट्रेड को करते हैं, किस तरीके से हमें करना चाहिए मार्केट को समझ कर। तो अभी मार्केट ने क्या की, 8/1 पे फिर से रेजिस्टेंस लिए, बट ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, आई हैव वेरी स्ट्रांग बिलीफ ऑन दैट। ये रेजिस्टेंस मार्केट में तोड़ देगा। वंस मार्केट ब्रेक अबव द 8/1 एंगल लेवल, हमें काफ़ी अच्छे मूव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक नहीं कर रहा हूँ अभी भी, तो 79 के प्राइस पर है। तो अगर मुझे 80 तक दिखें तो 80 में मैं शायद एक लॉट बुक, वो भी ये प्लान है, बट लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशंस जो है वो आपको खुद से थोड़े बहुत सोच समझ के करना होगा। ऑलराइट, तो 10,000 रुपये से ऐसे ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और ऐसे नहीं कि हर एक टाइम हम लोग एवरेज आउट करके ट्रेड करते हैं, बट हाँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है ट्रेड करने के लिए, जो आपको फॉलो करने हैं प्रॉपर तरीके से, अगर आप एक सक्सेसफुली डिवाइडेड ट्रेडर बनना चाहते हो। 4 दिन हमने आज को लेकर 4 दिन मैंने सेम गैन पे ही ट्रेड किए, बट 4 दिन मार्केट के 4 कंडीशंस थे, तो चारों कंडीशंस पे हमने ट्रेड को इनिशिएट किए। तो दिस इज हाउ यू शुड लर्न, एंड टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर आपको मेहनत करनी होगी, और आपको ट्रेडिंग सिस्टम पे, आपके सिस्टम पे बिलीव रखना होगा, तभी जाकर आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। अदरवाइज और वो थोड़े मुश्किल होते हैं काम करना, इवन इन द इंट्राडे स्पेशली। अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हो, सेफ इन द सेंस कि कंपेरेटिवली सेफ फ्रॉम द इंट्राडे, आप कभी भी ऑप्शन राइटिंग ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम लोग सेफ तरीके से ट्रेड करते हैं, एंड जो भी आपकी कैपिटल है उसकी जो 90% 95% कैपिटल होगा वो हमेशा ही सेफ रहेगा, और उसके अगेंस्ट में आपको 5 से 10% पर मंथ पॉसिबली मिलता रहेगा। ओके, अगर रिस्क होते हैं तो बहुत ही छोटा रिस्क होते हैं, वहाँ पर 5 to 8% का रिस्क होते हैं, अदरवाइज बाकी कैपिटल आपके हमेशा ही सेफ है। तो ये देखो फिर से मार्केट थोड़े थोड़े मतलब यहाँ पर आ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये ऑलरेडी एक मेजर लेवल को ब्रेक कर दिए हैं, तो हम लोग को लगता है कि यहाँ से फॉल ही आएगा मोस्टली। और एक बार अगर मार्केट 8/1 के ऊपर क्लोज हो जाए ऑप्शन के चार्ट 17,600 के पुट, तो हम लोग काफ़ी अच्छे मोमेंटम को देखेंगे ऑन द अपवर्ड साइड। तो 88 मेरे
बेसिक टारगेट है 88 के ऊपर हम लोग 111 के लेवल देख सकते हैं इन केस, ठीक है। ट्रेडिंग शुड बी योर पैशन अगेन, ये क्योंकि अब अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैंने सीख लिया, मैंने पहले 10 लाख के लॉस किए हैं तो मैं आपसे सीख लूँगा, एक हफ्ते के सीख लूँगा, बाकी एक महीने में मैं 10 लाख रिकवर करके 20 लाख कमा लूँ, तो वो तो नहीं होगा। 79, इट्स ऑलमोस्ट 80, हाँ 80, चलो 80 आ गए, 80.2 ब्रेक कर रहे हैं प्राइस अपने आप को यहाँ पर। मुझे 88 का टारगेट एक बार दिख रहे हैं, बट जैसे कि इसके ऊपर अगर क्लोज दे रहे हैं 8/1 के ऊपर, तो क्लोजिंग अगर एक बार मिल जाए तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। 79.6, चलो क्लोजिंग मिल गया 80 के ऊपर, तो इट इज़ अ गुड साइन। अगेन मार्केट नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो ये होता रहता है, इस पर कुछ भी गलत नहीं है। बट हाँ, 8/1 के नीचे भी क्लोज किया था पहले, 80 के ऊपर भी क्लोज हो रहे हैं, मतलब 8/1 के नीचे भी क्लोज किया था इस वाले कैंडल ने, एंड अभी यहाँ पर मार्केट में 8/1 के ऊपर क्लोज किए हैं, तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम गुड मूव ऑन द अपवर्ड साइड इज पेंडिंग, ठीक। 17,593 और 600 का लेवल जो हमने बात किए थे, 600 का लेवल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैप लेवल, तो 600 के लेवल तोड़ दिए हैं मार्केट ने, मतलब ये इसके जो मूवमेंट है वो लोअर एंड पे भी पेंडिंग है। 77.85, 77.8, 78, 79, अभी तक के कितने लो थे यहाँ पर 574, तो आज के सेशन में अगर 574 के नीचे आ जाए तो वो बेहतर होगा, बेहतर मूवमेंट हमको मिलेगा। और जैसे कि कल भी मैंने कहा था, मैंने एक ऑल राइट करके रखे हैं, तो उस पर भी मुझे गेन मिल जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पर हम लोग अभी 2 महीने मिलाकर अगर मैं कैपिटल को सोचूं तो ऑलमोस्ट 4-5% का ओवरऑल प्रॉफिट शायद मुझे है अभी भी वहाँ पर। 78, 77 मोमेंटम थोड़े स्लो हो गए हैं। 70, 89 के लो है, 89, 92। डे चार्ट को देखकर तो वही लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग, ये चार्ट क्या दिखा रहा है कि मार्केट 17,584 के नीचे क्लोजिंग दे सकते हैं, देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मार्केट में कल यहाँ पर थोड़े बुलिश प्रेशर के साथ क्लोज हुआ था। बुलिश प्रेशर इन द सेंस कि जैसे कि हमने कहा था, ये बहुत सारे ट्रैप करेगा मार्केट, ये क्योंकि लोगों के अंदर बियरिश बुलिश प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि द पीपल बॉट हियर, ये ऑलवेज थिंक कि मार्केट ऊपर जाए, बट ये एक्चुअली में ऊपर जाने की प्रेशर पॉइंट नहीं था, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मार्केट जब स्पीड नहीं दे रहा था यहाँ पर, तो भी लोग सोचेंगे कि हाँ, यहाँ तो बियर्स फेल हो रहे हैं, तो हमें बुल्स बन के रेडी रहना चाहिए। तो कल जब मार्केट ने प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया, सो टुडे आज मॉर्निंग में जो गैप अप अपने ओपन देखा, ये मॉर्निंग बाई थे, मतलब हमें जल्दी जल्दी बाई कर लेने हैं, बाद में तो हमें मौका नहीं मिलेगा, ये फोमो बाइंग। तो फोमो बाइंग एक बार ख़त्म हो गए, then this is the real players, the FII started selling, FIIs, pros, ये started selling over here, then again मार्केट ने एवरेज आउट करने की कोशिश की इस प्राइस पर, एवरेज आउट फेल हो गए on the upward side, then this is what the retailer the FIIs are selling currently। 76 के प्राइस आ गए हैं फिर से, तो वोलेटिलिटी तो काफ़ी है यहाँ पर, बट 80 के ऊपर ऑलरेडी हमें एक
क्लोजिंग यहाँ पर अगर मिल जाते हैं प्रीवियस हाई के ऊपर, क्योंकि मिलना चाहिए 77, चलो मार्केट एटलीस्ट ये वाले लेवल को होल्ड कर रहे हैं। ये दिस इज द, ये कौन सा लेवल है देख लेते हैं ठीक से, 1/4 1/3 है शायद, ये 1/3 होना चाहिए ये वाला लेवल। हाँ 1/3 है, तो 1/3 के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब 75% के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहे हैं, तो ये भी एक काफ़ी बुलिश साइन है हमारे लिए। और अब इन सब ड्राइंग में से फ़ायदा क्या होते हैं आपको? फ़ायदा ये होते हैं कि आपको वोलेटिलिटी के बारे में पता चलते हैं, मार्केट के वोलेटिलिटी के बारे में पता चलते हैं, मार्केट के मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि अदरवाइज मुझे नहीं लगता फिबोनाची सिस्टम या फिर और कोई फिबोनाची और गैन सिस्टम के अलावा आपको स्टॉप लॉस इतने रिफाइन तरीके से और कोई दे सकते हैं। फिबोनाची भी दे सकते हैं, गैन भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिबोनाची मैं यहाँ पर ड्रॉ वगैरह नहीं करूँगा, तो अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सिर्फ डब्ल्यूडी गैन लेवल किस तरीके से काम करते हैं, डब्ल्यूडी गैन एंगल्स किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में है। 76 फिर से आ गए, 594 एटलीस्ट 600 के नीचे हम लोग रुके हुए हैं क्या। ये 2/1 से फिर से 2/1 तक अगर जाए तो फिर से वहाँ से हमें नीचे की तरफ पुश एक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे प्राइस एक्शन पैटर्न्स बने हुए हैं, बट जो फोकस्ड हम लोग दिखा रहे हैं वही सोचने की ज़रूरत है। ये बाकी मार्केट के हर एक पैटर्न में हमें बहुत कुछ देखने को मिलते हैं, बट कोई एक चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है, स्पेशली हाउ टू कैलकुलेट द वोलेटिलिटी यूजिंग द गैन एंगल। ये मैंने दिखाया आपको, गैन एंगल से किस तरीके से वोलेटिलिटी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे जैसे मार्केट हर एक टाइम 8/1 के ऊपर क्लोज कर रहा था, फिर से नीचे की तरफ आ रहा था, दैट मीन्स कि वोलेटिलिटी इंक्रीज हुए थे। अब मार्केट 2/1 के नीचे क्लोज हो गया है, मतलब कि 50% के लेवल के नीचे एक सुपीरियर क्लोजिंग हुई है। तो सुपीरियर क्लोजिंग जब भी होते हैं यहाँ पर, तो हमें काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाते हैं कि हाँ मार्केट उसी डायरेक्शन पे जा रहा है। अभी अगर 1/1 के नीचे जब क्लोजिंग आएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक और सुपीरियर क्लोजिंग मिलेगा, जहाँ पर हम लोग कुछ और हद तक हम लोग यहाँ पर श्योरिटी मिल जाएगा कि हाँ मार्केट नीचे की तरफ पुश कर रहा है अपने आप को। तो ऑलमोस्ट ये अपने डे के डबल बॉटम पे है, ठीक है, डे के डबल बॉटम पर हैं 589 के लेवल पे। तो यहाँ पर भी थोड़े थोड़े रिटेल बाइंग आएगा कि सोचेगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े थोड़े रिटेल बाइंग, दिस ऑल ऑफ द रिटेल बैंक्स, ठीक है। इतने कम वॉल्यूम कैंडल साइज देखकर पता लग सकते हैं, और इसके अगेंस्ट में ये फाइल है सेलिंग से। आप कैंडल देखकर खुद से ही डिसाइड कर पाएंगे कि क्या किस तरीके से बाइंग सेलिंग हो रहा है। जितना ज़्यादा मतलब वॉल्यूम उतने ज़्यादा सेलर्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एफ भी हैं, इसके अंदर रिटेल भी हो सकते हैं, बट मोस्टली जब स्मॉलर कैंडल्स बनते हैं वहाँ पर रिटेल्स होते हैं, हेड्स होते हैं, ये मेरे मानना है। अब बाकी मार्केट में क्या हो रहा है वो तो मार्केट ही बता सकता है। एक नैरो रेंज पर क्लोज हो रहे हैं, तो ये अगर आप देखिए, पैटर्न डिस्कस तो करना नहीं था, बट वही मैं पैटर्न डिस्कस करके आपको एक बार एक चीज़ से दिखा देता हूँ। ये हो रहे हैं अप ट्रेंड, मतलब ये हो रहे हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न के, दिस इज द पोल, ओके, दिस इज द पोल, दिस इज द फ्लैग एंड पोल पे क्या होते हैं, ब्रेकआउट अपर साइड पे आते हैं, एंड वी कुड सी
द लेंथ ऑफ पोल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब लेंथ ऑफ पोल कितने हैं, 66 से 80, मतलब 14 पॉइंट का हाई है, ठीक है। तो अब 80 प्लस 14 कितने होते हैं, 94। तो 94 के टारगेट आने के चांसेस हैं वहाँ पर, राइट। तो सिंपल सा ही फॉर्मूले है, बाकी कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर सब कुछ। ये अलग बात है कि लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इसको। ठीक है, इस पे पॉज करते हैं थोड़ा अभी। हाय, तो ये देखिए, जैसे हमने डिस्कस किए थे, इट वाज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो ऑलरेडी 12:30 इज़ द टाइम। आप खुद से अभी बाकी के टाइम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर प्रॉफिट्स को बुक कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको वीडियो को क्लोज करना है मुझे। 83 के प्राइस है, चलो 82 पे, चल क्लोज हो गए। चल 1490 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। तो 88 के टारगेट मैंने एक्सपेक्टेड है अभी भी। 88 के टारगेट अभी आ जाएगा और ऑलमोस्ट वी आर गोइंग इनटू द good deduction over here. I hope you found something useful from this today's session, and if possible I will try to continue this recording. I don't think I can continue from the next Monday because there is a lots of work pressure is there. The option writing में बहुत सारे हुए हैं, इंट्राडे पे भी काफ़ी ट्रेड्स हो रहे हैं। तो बाकी अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल ट्राई। और देखिए, फिर से मैं कह देता हूँ, जिस तरीके से हमने सारे के सारे पोजीशंस को अभी किए, 4 दिन हमने ट्रेड किए, 4 दिन सेम मार्केट में अलग अलग तरीके के मार्केट। तो आपको ये सब सीखना है। अगर सीरियसली सीखना चाहते हो then you can definitely join the WD GAN course always. And that's it as of now from my end today, and I will get back to you by next video.